पर संक्रिया। संक्रिया हमको पता है योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। संक्रिया ये होती है, देखो, योग, व्यवकलन, गुणन, भाग। योग तो होती है जोड़, योग का मतलब जोड़, व्यवकलन का मतलब बाकी, गुणन का मतलब गुणा और भाग का मतलब। तो ये संक्रिया कौन सी संख्या पर करनी है हमको? परिमेय संख्याओं पर। अब परिमेय संख्याओं पर संक्रिया हमको देखो किस प्रकार करनी है। परिमेय संख्या के बारे में हम जान चुके हैं, परिमेय संख्या है क्या भी हमारी। देखो सबसे पहले हम योग पे करते हैं। किस पे करते हैं? योग पे। जैसे दो संख्या है परिमेय संख्या 5/3 और -7/3। क्वेश्चन दिख रहा है 5/3 और -7/3 दोनों संख्या कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में लिख रहे हैं। p/q लिख रहा है, लिख रहा है ना। अब जब हमारे पास p/q के रूप में लिख रहा है तब अब हमको पता है कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इनके ऊपर कौन सी संख्या लगानी है? योग। जान रहे हो? अब योग का मतलब दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का। चलिए बात आगे। 5/3 प्लस -7/3। अब करो वही जोड़। 5/3 ये माइनस का तो आ जाएगा माइनस का बटे 3। करो एलसीएम लो, 3 आ गया। 5 -7 बराबर 5 में से 7 गए 2। किसके बचे? माइनस के। तो माइनस के 2/3। समझ आई? योग संक्रिया समझ में आई? परिमेय संख्या पर कौन सी संक्रिया है? योग संक्रिया। योग संक्रिया में सर्वप्रथम हमसे कहा 5/3 और -7/3 दो संख्या है, इन पर योग संक्रिया लगानी है। क्लियर? अब योग संक्रिया लगानी है तो योग संक्रिया के लिए 5/3 प्लस -7/3। प्लस का चिन्ह क्यों लगाया? क्यों? कौन सी संक्रिया कराया? योग संक्रिया। ठीक है। अब योग संक्रिया हमने किया, ये माइनस के चिन्ह अंदर था, जैसे हमने खोला कोष्टक हटाया तो माइनस चिन्ह आ गया। माइनस चिन्ह आ गया। लघुत्तम लिया एलसीएम, एलसीएम लिया क्या आया? 3 5 -7 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद में उत्तर क्या आया है? -2/3। एलसीएम लेना तुम जानते हो, कल तुमको समझा दिया एलसीएम लेना तुम कैसे। इसके बाद में अगर हमसे कहे कि इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, किस पर निरूपित कीजिए? संख्या रेखा पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखो अब ये पता है हमको स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 5/3 से, और जा कहाँ रही है? माइनस का 2/3 हो गया भाई। 5/3 और उत्तर क्या है? -2/3। 5/3 और -7/3 के बीच से पूछ रहा था, बीच में क्या आ रहा है? 2/3। तो 5/3 से कहाँ चले जाएंगे? माइनस का 2/3 तक, तो संख्या रेखा हो जाएगी। देखो संख्या रेखा, कोई दिक्कत? 20 और 20 ले लेते हैं 0। इधर हमेशा किसकी संख्या आती है? प्लस की। इधर किसकी आएगी? जिस तरह बढ़ा सकते हो। इधर माइनस का अनंत आएगा, इधर प्लस का अनंत आएगा। अब देखो इस प्रकार से इस प्रक्रम को कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर हमको ये निरूपित करना है कि ये संख्याएं 5/3 और -7/3 कहाँ पर स्थित है। अब देखो इन सब के नीचे हम 3 लगा देते हैं कि बटे सही में। कोई दिक्कत? लगा सकते हैं, सबके नीचे लगा देते हैं। क्योंकि जैसे बटे सही लगाएंगे तभी परिमेय संख्या बढ़ेगी। अब देखो
अब हमसे कह रहा है 5/3, 5/3 ढूंढो। 5/3 मिल गया। 5/3 से हमको कहाँ आना है? -2/3। सबसे पहले 5/3 से 4/3 पे आएगी संख्या। 4/3 से फिर किस पे आएगी? 3/3 पे। 3/3 से फिर कहाँ आएगी? 2/3 पे। 2/3 से फिर कहाँ आएगी? 1/3 पे। 1/3 से फिर कहाँ आएगी? 0/3 पे। 0/3 से कहाँ आएगी? -1/3। क्यों हमेशा बड़े से छोटे की ओर जाते हैं? बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। फिर यहाँ से आएंगे -1/3 से -2/3। पूछ कहा था? 2/3 तक पूछ रहा था उत्तर। तो ये संख्या रेखा पर हो गया। पर 5/3 और -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना। असमान संख्या मतलब 3 की 1 की जगह 4 वो आगे आओ भाई, अगले स्टेप में आएगी असमान संख्या। अभी कौन सी संख्या चल रही है? समान संख्या। ठीक है, जब असमान आएंगे असमान आंसर चलेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बोल। परिमेय संख्या का संक्रिया करो। योग संक्रिया हमने कर सोल्व कर बताई थी। फिर उसके बाद में ये संख्या रेखा पर निर्धारित करना। संख्या रेखा पर निर्धारित करना समझ में आ रही है? वहां में कोई दिक्कत? संख्या रेखा भाई योग संक्रिया आपने करी है बीच में, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत बोल। वहां के बावजूद में संख्या रेखा में कोई दिक्कत बोल। ठीक है, अब आगे हम चैप्टर पे चल रहा है। अगला प्रश्न है 10/7 और -4/7। इसको तुम करो। इसका 11/7 और प्लस का 4/7 -11/7 4/7। इसको योग संक्रिया द्वारा संख्या रेखा पर निरूपित करना या दर्शाना। ये था। अब 11/7 और 4/7 सबसे पहले क्या करेंगे? वही योग 11/7 प्लस 4/7। कोई दिक्कत? एलसीएम लेंगे 7 से 7 1 माइनस का 11 प्लस 7 7 1 प्लस का 11। अब देखो इधर माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की कम है। तो 11 में से 4 कम करो तो माइनस की कम है बटे 7 से 7 गया ये। कोई दिक्कत है? क्या है उत्तर? माइनस का माइनस संख्या थी। अब हमारे पास माइनस का 1 आया है। अब संख्या रेखा बनाना है। संख्या रेखा किधर से लाएंगे इसको? माइनस के 11/7 -11 -10 -8 9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। अब हमको -11/7 से -1/7 1 पर जाना है। अब 11/7 10/7 तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? किस प्रकार? यहाँ से यहाँ, 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 इस प्रकार आगे बढ़ता। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आई ना? सबसे पहले हमने किया क्या? 11/7 माइनस के प्लस 4/7 लघुत्तम लिया -7/7 1। उसको हमने संख्या रेखा कर सकते। ठीक है, इसके बाद में अब आएगा व्यवकलन। क्या आएगा? व्यवकलन। और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। ठीक है, अब व्यवकलन करने के लिए सिंपल सा बात है कि हमको घटाना आना चाहिए। घटाना मतलब जैसे जोड़ हुआ था वैसे घटा। अब
हमारे पास जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 4/5 माइनस 6/5 4/5 में से 6/5 घटाओ और संख्या रेखा पर दर्शाओ। क्लियर क्लियर है ना भाई? 4/5 में से 7/5 घटाना है, लघुत्तम लो, क्या आएगा? 5 से 5 4 माइनस 6 बस क्या गया? -2/5 कहाँ से कहाँ आना है? 4/5 से -2/5 वही संख्या रेखा बढ़ाओ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 हमारे पास बटे 5 है, लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद में बढ़ाना है 4/5 से -2/5 यहाँ पे आकर हो जाएगा 2/5। देखो हमने किया था 4/5 घटाना, 4/5 में से 6/5 घटाया 2/5 बचा माइनस का, और 4/5 से स्टार्ट हुई 3/5 3/5 से 2/5 2/5 1/5 1/5 से 0/5 0/5 से -1/5 1/5 से -2/5 हो गया। आगे चलो, इसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लो। जैसे 10/7 में से 4/7 घटाइए और संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यार रोकना माइक शुरू हो जाएगी आज से। ये प्रश्न हो 10/7 में से 4/7 घटाओ और संख्या रेखा पर दर्शाओ। 10/7 -4 एलसीएम 10 माइनस क्या बच गया? बटे कहाँ से कहा जाना? 10/7 से। ठीक है, अब देखो संख्या रेखा बढ़ाओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लगाना है, इधर अपने पास माइनस है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, लगाओ तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो 10/7 से कहाँ आना है? 6/7 से। चलो 10/7 से यहाँ आगे या रुक जाना है। पूछा था 10/7 में से 4/7 घटाइए और संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमने 10/7 में से 4/7 घटाया। भिन्नों की जोड़बाजी जानते हो सब, भिन्नों की जोड़बाजी आते हैं उसी प्रकार से प्रमेय, क्योंकि प्रमेय संख्या भी भिन्नों का ही रूप में रहती है। 10/7 -4/7 10 में से 4 घट 6/7 10/7 से 9/7 में 9/7 से 8/7 8 में से 7/7 और 7 से 6/7। उसके बाद में अब हम आगे समझने वाले हैं परिमेय संख्या और गुणा। क्या करेंगे? गुणा को बोलते हैं गुणक। जैसे हमसे कहे 2 गुणा -5/7, इसका मतलब या तो कह सकते हैं 5/7 को 2 बार गुणा करो, या 2 का इसमें गुणा कर दो डायरेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। या तो इनको दोनों को एक बार जोड़ो 5/7 या फिर इनको गुणा करो। 2 प्रक्रिया है इसकी, ये गुणा करने की 2 प्रक्रिया है। एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 5 दूनी 10 -10/7, या डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर 5/5 7 5/7 को जोड़ो
5/7 प्लस माइनस के 5/7। भाई दो प्रक्रिया है, या तो 5/7 से 2 गुणा करो या फिर 5/7 को 2 बार जोड़ो। इधर भी यही आएगा, लघुत्तम आया 7 माइनस के 4 5 और माइनस के 5 बराबर माइनस के 10/। इधर भी यही आ रहा था, इधर भी यही आ रहा था। भाई गुणन की प्रक्रिया आवे, गुणन करना है हमको परिमेय संख्या का गुणा। अब परिमेय संख्या का गुणा 2 से करना है। 5/7 परिमेय संख्या है, p/q पे है, p/q के रूप में मैंने कहा प्लस माइनस के आ सकते पर क्या आने पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, नीचे q का मान 0 नहीं आना चाहिए, ये शर्त होता है। परिमेय संख्या है हमारे पास, तो 2 गुणा माइनस 5/7 किया, 5 दूनी 10 माइनस 10/7, या फिर हम 5/7 और 5/7 को जोड़ो, माइनस 5/7 माइनस 5/7 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10। ठीक है बात। इसके बाद में हमसे कहे इस संख्या रेखा पर, अब देखो संख्या रेखा पर कैसे, इसमें हल्की सी दिक्कत है। और जो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि कहने का मतलब इधर भी माइनस के 10 और इधर प्लस के 10 लिखती है। अब हम इनके नीचे क्या लगाएंगे, वो 7 बटे में 7 सबके नीचे लगा दिया। अब देखो हमसे क्या रहा है, पहले का कोई पता नहीं है कहां से स्टार्ट हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब जिसका कोई पता नहीं है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब 0 से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कहां से जा रहा है, तो 0/7 से पहले 5/7 का आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई। 5/7 और 5/7 दो है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा था, पहले 5/7 आ रहा था, तो 0 से पहले 5/7, फिर उसके बाद फिर 5/7 आगे बढ़ा दो, तो 5/7 प्लस करेंगे फिर कितना बच जाएगा, तो ये गुणन की प्रक्रिया। गुणा करने पर परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर संख्या रेखा निरूपित करना और गुणन द्वारा प्रक्रिया करना। समझ में आ रही है बात। सबसे पहला दोबारा देखो, दो प्रक्रिया से हम कर सकते हैं। सबसे पहले 2 गुणा 5/7 किया, 5 दूनी 10/7 माइनस के, या फिर माइनस के 5/7 प्लस के प्लस माइनस 5/7 दो बार जोड़ो। दोनों ही प्रक्रिया से वही माइनस के 10/7 उत्तर आ रहे हैं। अब हमारे पास ये पता नहीं स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 मानते हैं। 0 से स्टार्टिंग किया, 0/7 से हम गए माइनस के 5/7, माइनस 5/7 से प्लस फिर 5/7 किए, फिर आगे 10/7 माइनस के 10/7। इस प्रकार संख्या रेखा निरूपित करना। कोई दिक्कत आई तो एक क्वेश्चन में तुमको दे सकता हूँ, दे सकता हूँ क्या, लिखो तो लिखो। चार गुणा माइनस के बटा परिमेय संख्याओं का भाग, जैसे 3/7 भाग 3/, क्लियर, समझ आ रही है ना। हमसे कहा परिमेय संख्या है 3/7 का, उसी परिमेय संख्या 3/7 में भाग देना है। देखो 3/7 का भाग 3/7 में दे रहे हैं, 3/7 ये भाग का चिन्ह है, इसमें चेंज हो जाता है, और ये क्या हो जाता है उल्टा। 7 से 3 से तो क्या बच गया, इधर देखो 3/7 भाग 3/7, 3/7 भाग का चिन्ह हमने चेंज किया किसमें, जैसे गुणा के चिन्ह में चेंज किया तो ये 3/7 क्या हो गया उल्टा। जैसे ये 3/7 उल्टा हुआ, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, उत्तर क्या आ गया, कोई दिक्कत है।
आएगी भी नहीं, दिक्कत आएगी क्यों। वैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, -7/11 भाग -7/, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नो टेंशन होकर पढ़ो, आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा था -7/12 में भाग देना है -7/11, भाग का चिन्ह चेंज किया, क्या आ गया, -11/, उल्टा हो जाता है, -/7, माइनस के साथ से 11 से, उत्तर क्या आ गया अपना। अर्थात हम कह सकते हैं अगर किसी दो परिमेय संख्याओं का आपस में भाग करते हैं तो उनकी भाग का मान क्या आएगा, 1 आता। कह सकते हैं ना। हमने देखो दो पिछली वाली परिमेय संख्या देखी, ये वाली देखी, इससे अगली और देख लो भले ही। जैसे कि कोई संख्या है -9/4, इसका भाग इसी में दे रहे हैं -9/4, तो यहाँ भी 100% एक ही उत्तर करके देख लो। -9/4, वही भाग का चिन्ह चेंज हुआ, गुणा में 4/-9, -9 से 4 से, तो उत्तर वही क्या आ गया, 1। और भी उदाहरण लेना चाहो तुम ले लो, कोई भी ले लो परिमेय संख्या, जैसे सेम होनी चाहिए, 5/7 भाग 5/, इसमें भी वही 5/7 गुणा 7/5 से 7 से, तो क्या आ गया उत्तर, 1। कोई दिक्कत आई। इस प्रकार हमारे परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं जोड़, बाकी, गुणा, भाग संपन्न होती। किसी को कोई डाउट परिमेय संख्याओं को जोड़, बाकी, गुणा, भाग में समझ में आ रही बात, वो तो पूछ सकते हो। परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, परिमेय संख्याओं का सबसे पहले वाला गुणधर्म है समवर्त गुणधर्म। समवर्त गुणधर्म में योग, व्यवकलन, ठीक है, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। अब इसका मतलब ये है कि अगर परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, बाकी करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या परिमेय संख्या आती है क्या। देखो जोड़ करने पर जैसे 3/4, सबसे पहले योग देख रहे हैं, 3/4 प्लस 3/4, हाँ कुछ भी कर लो, दो परिमेय संख्या ले ली, ठीक है। अब लेंगे हम क्या, वो एलसीएम 520, 5 दिया प्लस 4 दिया 15 और 12 27, तो 27/20। हमने दो परिमेय संख्या का योग किया तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। अर्थात योग के लिए समवर्त गुणधर्म पालन कर रही है। अर्थात परिमेय संख्या हमेशा योग में एक दो परिमेय संख्या का योग करते हैं तो एक नई परिमेय संख्या ही प्राप्त होती। इसी प्रकार हम करें किसका, बाकी का, व्यवकलन का। व्यवकलन का देखो 5/7 माइनस 3/8, कुछ भी ले लो, दो परिमेय संख्या ले ली, ठीक है। अब इसके बाद 8/7 एलसीएम आ गए 56, इसमें कोई दिक्कत आई किसी को, दिक्कत नहीं। अब वही 7/8 56, 5/8 40 माइनस 7 दिया, क्या आया, 40 में से 21 गया तो 19/, ये भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। अर्थात योग के लिए भी पालन करती है, व्यवकलन के लिए पालन करती है, गुणन के लिए देखो।
जैसे कोई संख्या -4/5 गुणा 3/7, -4/5 गुणा लघुत्तम लिया, चाहे इनको आपस में गुणा करो, 4 दिया 12, 5 7 35। ये भी वही परिमेय संख्या आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? अर्थात हम कह सकते हैं समवर्त गुणधर्म के लिए जोड़, बाकी, गुणा, भाग तीनों सभी के लिए समवर्तता का नियम पालन करता है। लेकिन भाग और देखो 2/3 भाग के लिए देख रहे हैं, 2/3 भाग 3/4। हमारे पास जैसे हमने जोड़, योग किया, बाकी किया, गुणन किया, तीनों करने पर हमेशा वही क्या परिमेय संख्या ही आई। लेकिन अब देख रहे हैं भाग में क्या आता है, 2/3 भाग का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/, कोई दिक्कत, 4 दूनी 3 दिया, परिमेय संख्या आई। इसी प्रकार हम और देखो, जैसे हमने लिया 0 भाग 1/2, 0 साथ में ले सकते हैं। जैसे हम 0 भाग लेंगे, 0 गुणा 2, 2 गुणा 0 करेंगे क्या आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं परिमेय संख्या का समवर्तता का गुणधर्म योग, व्यवकलन और गुणन के लिए ही पालन करता है, भाग के लिए पालन नहीं करता है। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता का नियम कहता है a + b = b + c। बात, a + b और b + a दोनों का मान बराबर होता है। अर्थात दो कोई संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या जैसे 3/7 और 1/4, दोनों को जोड़िए, 1/3/7 + 1/4 कीजिए और 1/4 + 3/7 कीजिए। अगर ये ऐसे जोड़ने पर अगर मान समान आता है तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमेयता का गुण पालन करता है योग के लिए। ठीक है, देखो लघुत्तम 28, 4 दिया -7 एकम, ठीक है। इसी प्रकार उधर भी कीजिए, 28 7 माइनस प्लस क्या दिया 12। इधर देखो 12 में 7 गए, क्या आया 5 बटे, उधर देखो 12 में 7 गया बटे, दोनों पद बराबर, a + b = b + a। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग, परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेयता का पालन करता, योग संक्रिया क्रम विनिमेयता का पालन करती है। समझ आई बात, a + b का मान b + a के बराबर आया। इसी प्रकार अगर हम ले व्यवकलन के लिए, क्रम विनिमेयता किसके लिए, व्यवकलन के लिए, अर्थात घटाना, 2/5 -4/7, ठीक है। अब देखो जैसे हमने किया a - b = b - 2/5 -4/7, इसी प्रकार 4/7 - 2/5, ये बात है ना। अब करो, लघुत्तम लिया 5 7 35, 7 दूनी 14 माइनस 5 चौका 20 बराबर 35, 5 चौका 20 माइनस, घटाओ 20
में से 14 में से 20 गया तो है 6/35 काई गया 6 माइनस का। इसी प्रकार 20/20 माइनस 14 काई गया 6 प्लस का बटे। अब देखो इधर तो माइनस के 7/35 आ रहे हैं और इधर प्लस के 7, अर्थात a प्लस a माइनस b बराबर b माइनस a नॉट इक्वल। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमेयता का गुण परिमेय संख्याओं के लिए सारणी के लिए नहीं है। अर्थात क्रम विनिमेयता का पालन व्यवकलन संक्रिया नहीं करती है। परिमेय संख्या की व्यवकलन संक्रिया क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करती है। इसी प्रकार अगर हम गुणन की और भाज्य की देखें तो देखो गुणन देखो जैसे -4/5 गुणा 3/7 बराबर 3/7 गुणा -4/5। क्यों? क्योंकि a गुणा b बराबर b गुणा ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो क्रम विनिमेयता गुण पालन कर रहा है गुणन के लिए, और नहीं आएगा तो गुणन के लिए पालन नहीं करेगा। करो 4 दिया 5 7 बराबर 4 दिया 5 7 दोनों बराबर है। अर्थात क्रम विनिमेयता गुणन के लिए पालन होता है। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का पालन होता है क्रम विनिमेय संख्या। अब देखो समझ में आया? योग के लिए क्रम विनिमेयता व्यवकलन के लिए नहीं होता है, गुणन के लिए क्रम विनिमेयता का पालन होता है। इसी प्रकार भाग में देखो भाग में क्या होना चाहिए? a भाग b बराबर b भाग a ये आना चाहिए। अब जैसे हमने देखो 7/3 और 14/5 दोनों के लिए ले रहे हैं। 7/3 भाग 14/5 बराबर आना चाहिए 14/5 भाग 7/। अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो भाग के लिए क्रम विनिमेयता गुण पालन होगा, और अगर बराबर नहीं आएंगे तो क्रम विनिमेयता पालन नहीं होगा। अब देखो 7/3 गुणा 5/14 बराबर 14/5 गुणा 3/7। कोई दिक्कत? इधर काटो 2 7 7 2 5 एकम और 3 7 3 दूनी 7 एकम दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं तो a भाग b बराबर नॉट इक्वल b भाग a। अर्थात क्रम विनिमेयता का गुण हमेशा योग और गुणन के लिए पालन करता है, जबकि व्यवकलन और भाग के लिए पालन नहीं करता। क्रम विनिमेय जैसे हमने देखा था संवृत गुणधर्म योग व्यवकलन गुणन तीनों के लिए आ रहा था, लेकिन भाग के लिए नहीं आ रहा। ये योग गुणन के लिए तो आता है, लेकिन व्यवकलन और भाग के लिए